नमस्कार। सरल आयुर्वेद की इस श्रेणी में मैं वैद्य निकुल पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ग के माध्यम से हम आयुर्वेद के सूक्ष्मतम जो बेसिक प्रिंसिपल है, मूलभूत सिद्धांत है, उसको हम सूक्ष्म स्वरूप से लेकिन सरल स्वरूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक वीडियो हम समझते जाते हैं। आप भी अपनी नोट बनाते रहिए और आपको जो कोई भी क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए आप भेजते रहिए। आपका जो उत्तर है वो वीडियो के द्वारा या पर्सनलाइज आपको भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस श्रेणी में, इस सेशन में। नमस्कार। सरल आयुर्वेद की इस श्रेणी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जल महाभूत के गुण, धर्म और कर्म के बारे में पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे। गुण की बात हमारी हो चुकी थी, अब धर्म से शुरू करते हैं। तो उसका धर्म जो है तो रसेंद्रिय उसका धर्म है, रस उसका धर्म है। तो हमने देखा शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों जो पंच तन्मात्रा है वो मिलकर जल महाभूत होती है। तो रसास्वाद, रसेंद्रिय का जो काम है वो मुख्य धर्म है। तो जैसे जल महाभूत की उपस्थिति के बिना हम स्वाद का आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कभी हमको याद है कि हमारी जीभ जो है तो ड्राई हो गई है, तो हमको सही में टेस्ट नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसको भिगा देते हैं। तो जल महाभूत के बिना हम स्वाद को महसूस नहीं कर सकते, उसका मजा नहीं ले सकते। तो स्वाद का अगर मजा लेना है तो हमारी जीभ जो है वो भीगी होनी चाहिए। जल महाभूत उसका मुख्य महाभूत है और वो उसका रसेंद्रिय का जो काम जो है वो जल महाभूत की उपस्थिति के बिना बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर या कुछ ना कुछ हम पानी है, दूध है, छाछ है, कुछ भी अगर पहले लेते फिर उसके बाद टेस्ट अच्छा आता है। तो टेस्ट जो है वो जल महाभूत का मुख्य रूप से वो धर्म है। रसेंद्रिय उसका मुख्य अधिष्ठान है और रस उसका धर्म है, रसास्वाद उसका धर्म है। अब कर्म के बारे में हम सोचेंगे तो कर्म के 5 हमने बात हुई थी। स्नेहन है, विष्यंदन है, क्लेदन है, प्रहलादन है और 5वां है बंधन। ये 5 उसके कर्म है। जहां जल महाभूत के कर्म जो है तो सबसे पहला कर्म है स्नेहन। तो हम उसके ज्ञात है, बिल्कुल ज्ञात है। रुक्षता वो वायु का गुण है, उसके विभिन्न, उसके बिल्कुल विरुद्ध में अगर देखते हैं, विपरीत जो है वो जल महाभूत है, जो स्निग्धता प्रदान करता है। आगे हमने देखे कि जब जब लुखापन है, रुक्षता है, वहां पर हम पानी आ गया तो वो स्निग्ध हो जाएगा, भीगा हो जाएगा, आह्लादक हो जाता है। तो स्नेहन जो कर्म है वो स्नेहन, वो जहां जब लिक्विड है तो तेल भी स्नेहन करता है, घी भी स्नेहन करता है, पानी भी स्नेहन करता है। तो स्नेह और प्यार, हमारे परस्पर संबंधों में भी स्नेहन है, तो वहां पर कहीं पे कहीं लिक्विड चाहिए, चाय की चुस्की चाहिए, तो वो स्नेहन बढ़ाता है, स्नेह बढ़ाता है। दूसरा है विष्यंदन। विष्यंदन मतलब स्त्रवित करने वाला। तो वो स्त्रव मतलब जल महाभूत के बिना स्त्रवन वहन नहीं होता है। हमारे जो समंदर ले लो, नदी ले लो, तो वहां पर अगर पानी में कुछ भी रख दिया तो वो आगे चला जाता है, मतलब वहन करने वाला जो है वो जल महाभूत है। तो जल महाभूत वहां पर क्या होता है, तो वहन, स्त्रवन होता है, विष्यंदन होता है। हमको मालूम है कि पेशाब कम होता है तो हम क्या बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा पानी पियो। क्यों होगा, तो जल महाभूत बढ़ेगा, उसकी आपूर्ति बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा, वो स्राव करवाएगा, विष्यंदन करवाएगा, वो निकालेगा। कहीं पे भी कुछ है तो क्या हो, कचरा जम गया है
मिट्टी जम गई है तो क्या बोलेंगे, लो पानी थोड़ा छिड़क देते हैं, तो सब पानी डालो, फिर हम उसको झाड़ू से निकाल देते हैं। तो ये विषंदन जो है, स्त्रवित करने वाला जो है वो द्रव है। जो द्रव है वो स्त्रवन उसका हो जाएगा। जैसे खून है, रक्त है, ठीक है, तो कहीं भी कट गया तो खून बहने लगता है, तो बहना जो है वो उसका स्त्रवन, वो विषंदन गुण है। तो ज्यादा पसीना वो भी बहना है, खून वो भी बहना है। खून बहता है तो वो जल महाभूत है, पसीना से ज्यादा बहता है तो वो भी जल महाभूत है। जहां जहां पर जलीयांश होगा वहां पर स्त्रवन होता है, वहां पर विषंदन होता है। तो ये हम उसके बहुत ही गिनाते हैं। जहीं पे पानी आ गया तो सब बहने लगता है, सुनामी आ गया तो पूरे मकान भी, घर भी, गाड़ी भी सब बहने लगते हैं। तो विषंदन है, तो जल महाभूत वो विषंदन गुण वाला है। तीसरी बात हम करेंगे क्लेदन। जल महाभूत वो क्लेदन कर्म करने वाला है। तो क्लेदन मतलब क्या हुआ? क्लेदन मतलब चिकनाहट, क्लेद भीगापन। जैसे कीचड़ बनता है, पानी आ गया तो कुछ भी है तो उसको क्या बोले, क्लेदन का चिकनाहट बना देगा, उसको भिगा देगा। तो मिट्टी थी, बारिश गिरी तो क्या बनाया, कीचड़ बन गया। नमक है तो नमक में अगर थोड़ा भी पानी मिल गया, उसमें ऑलरेडी जल महाभूत है ही, तभी वो क्लेदन करता है। नमक डाल लेते हैं तो वो उसमें भीगापन आ जाता है। वैसे हमारे शरीर में जो जो जल महाभूत है, वो जल महाभूत वाले जो द्रव्य है, वो द्रव्य को खाने से, जैसे हमारे भीतर भी क्लेदन कर्म होता है, जो आर्द्रता खड़ी करते हैं। तो जैसे गुड़ है, दही है, श्रीखंड है, वो सब हमारे भीतर क्लेद उत्पन्न करता है। क्लेद उत्पन्न होने से क्या होता है वो आगे हम जो दोष प्रकरण की बात करेंगे उसमें अलग अलग गुण के साथ हम उसको समझेंगे। तो अभी इतना ही हम रखते हैं। चौथा है आह्लादकता। प्रहलादम, आह्लादक लाने वाला है, आनंद देने वाला है। जल महाभूत वो आनंद देने वाला है। वो चाहे चाय की चुस्की है, चाहे स्विमिंग पूल है, ये चाहे नदी है, समंदर के सामने बैठे हैं और पानी को देखते हैं तो शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तभी तो बीच वो सबसे प्रिय घूमने का स्थल है, पर्यटन स्थल जो है सबसे प्रिय, जो क्या है सबसे मोस्ट फेवरेट जो है वो क्या है, तो बीच है, समंदर है। फिर डेवलप होता है, नदी गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं तो हमको आनंद होता है, आह्लादकता लगती है। तो ये क्या है, तो जल महाभूत है। तो जल महाभूत जहां जहां भी है हमको अच्छा लगेगा। बहुत ही परेशान हो गए, बाहर से आए, थक गए, मस्त स्नान कर लेंगे, जल महाभूत का स्पर्श होगा तो मजा आ जाएगा। मुंह धो लेंगे तो मस्त लगेगा, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। हाथ पैर, कोई चीज बोलो हाथ पैर धो, हाथ पैर मुंह धो लो, अच्छा लगेगा आपको। बाहर से थक कर आए हो ना, तो ये जो आह्लादकता है, जो आनंद है, वो कौन देता है, तो पानी देता है, जल महाभूत देता है। कभी भी एकदम से बाहर धूप से आए हैं तो ठंडा पानी पिएंगे, शरबत पिएंगे, नींबू पानी पिएंगे, फ्रूट का जूस पिएंगे, गन्ने का जूस पिएंगे, हमको अच्छा लगता है, मजा आता है, आनंद आता है। क्यों आता है, तो वहां पर जल महाभूत के एक गुण है, आह्लादकता देना। ये स्नान है, पानी छिड़कना है, या फिर पानी पीना है, लिक्विड पीना है, ये सब हमको आनंद देने वाला है। तो ये आनंद क्यों है, तो जल महाभूत है। जहां पर भी आर्द्रता है वो जल महाभूत है, वहां पर हमें हमेशा आनंद ही मिलता है। फुवारे है, फाउंटेन,
तो हमें अच्छा लगता है। बारिश तो हमें बहुत ही आनंद देने वाली है। धूप की जगह बारिश तो अच्छी लगती है। तो ये जो है, ये आह्लादकता का, जल महबूद का गुण है। इसीलिए थोड़ा भी बारिश गिर गई, पानी थोड़ा भी होगा तो बच्चे क्या करेंगे, तो बच्चे उसमें कूदा कूद करेंगे, पानी उड़ाएंगे, एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़केंगे। तो जो आनंद मिलता है उसमें, वो आह्लादकता का ये गुण है, उसके हिसाब से है। पांचवा जो है बंधन, बांधना है किसी को तो जल महाभूत चाहिए। जैसे मकान बनाना है, बर्तन बनाना है मिट्टी के, तो मिट्टी में क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, तो उसको बंधन करने वाला है। आटा है, रोटी बनाने हैं, तो पानी डालेंगे, तभी वो आटा रोटी बनाने के लायक बनेगा। तो जहां जहां पर भी जल महाभूत है, वो स्निग्धता है, गुरुता है, शीतलता है, ये सारे गुण के साथ साथ बंधन करने वाला है। तो जल महाभूत के बिना बंधन शक्य नहीं है, संभव नहीं है। हमारे जो जोड़े हैं, मतलब जो जॉइंट्स है, उसके बीच में भी जो ये मॉडर्न साइंस जिसको गादी बोलते हैं, तो दो जो जॉइंट्स है उसके बीच में वहां पर श्लेष्मक कफ है, वो जल महाभूत है। अगर वो सूख जाता है तो फिर क्या होता है, तो फिर वो जॉइंट से वो नजदीक आ जाते हैं, तो फिर वो पेन करते हैं। तो वहां पर भी वो जल महाभूत है। वैसे बांधने वाला है, हमारे संबंधों को बांधने वाला भी वो जल महाभूत है। चाय है, कॉफी है, दूध है, जूस है, शरबत है, ये सब हम साथ में जब मिलते हैं तो कुछ पी लो, कुछ पीते हैं। कुछ भी नहीं है तो पानी भी है, तो वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। जब सूखा होता है, उस टाइम पे किसी को अगर आप दुष्काल, अकाल होता है, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं, पानी अगर मिल जाता है तो स्नेह युक्त हो जाता है। तो ये जल महाभूत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है। हमारी पृथ्वी में 3/4 जो भाग है वो जल महाभूत का है। बाकी अग्नि महाभूत तो दिखाई नहीं देता है, कितना है उसको हम माप नहीं सकते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 तन्मात्राओं के साथ हमने 4 महाभूत को देखें। अभी लास्ट जो है पृथ्वी महाभूत, उसको नेक्स्ट सेशन से हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।